सुबह के 5:30 बज रहे हैं। ये वीडियो प्राणायाम को लेके है कि हम जब प्राणायाम करते हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मेडिटेशन खाली पेट करें। प्राणायाम खासकर बिल्कुल खाली पेट होना चाहिए। उसका कारण क्या है? पहला, वापस मैं बोलना चाहता हूँ, योगा का मतलब होता है चित्त वृत्ति निरोधा। मीन्स जो आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं उनको शून्य कर दो, उसको कम कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो। वो है योगा। तो जब आप विचारों को ही न्यूट्रलाइज कर लोगे, जब विचार आपके कंट्रोल में होंगे, तो आपका कंसंट्रेशन हाई होगा, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट पे लग रहे होगे बाकी विचार आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सेकंड, एक इंटेंसिव विचार होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। वो विचार क्या होते हैं? स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया। तो ये भी परेशान करते हैं। तो जब योगा की परिभाषा ही है कि चित्तवृत्ति निरोधा, यानी टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स, तो आपको समझ गए होंगे कि हर जगह में आपको योगा मेडिटेशन क्यों फायदा देगा। मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, ध्यान के लिए हमें कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं जो अनिवार्य है, जो बहुत आवश्यक है। पहला, कि जब भी आप ध्यान करें, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। मेरी कुछ वीडियोस हैं, उनको देख लीजिए। मैं हर हफ्ते डालता हूं ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, जो खाली पेट करते हैं। वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज खाली पेट क्यों करनी चाहिए, उसका कारण क्या है? देखो, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियास हैं और कुछ ग्रंथों के हिसाब से 1 लाख से भी ज्यादा नाड़ियास हैं। नाड़ियां क्या होती है, उस पर भी हमने वीडियो बनाया, उसको देखिए। मैं कम शब्दों में बता देता हूँ। नाड़ियां वो होती हैं जहां से हमारी प्राण ऊर्जा फ्लो होती है। प्राण ऊर्जा को आप इलेक्ट्रिक करंट की तरह मान सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट की तरह जब ऊर्जा हमारी बॉडी में फ्लो होती है, वो होती है नाड़ीज। तो नाड़ियां हमारी ब्लॉक्ड रहती हैं। क्या रहती हैं? ब्लॉक्ड। जब नाड़ियां हमारी ब्लॉक्ड रहती है, तो वो एक कारण है कि हमारे शरीर में बहुत सारी मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी लगी रहती है। तो योगा का एक मकसद होता है कि नाड़ियों को खोलना, जिसमें प्राण ऊर्जा सही ढंग से बहे। यानी अगर कोई तार में जंग है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा। उस तार को आप क्लीन कर दो, ठीक है, तो उसमें करंट अच्छा फ्लो होगा। योगा के टर्म से वो क्लीनिंग क्या हो गई? आसन हो गए, प्राणायाम हो गया। तो जब हम कुछ खाते हैं और खाके करते हैं, तो पहली बात, वो नाड़ियां सही ढंग से क्लीन नहीं हो पाती है। दूसरा, जो प्राणायाम का जो पूरा साइंस है, प्राणायाम का जो पूरा विज्ञान है, वो विज्ञान का आधार दो है, हीट एंड कोल्ड। क्या? गर्मी और सर्दी आप बोल सकते हो, या कूलनेस। तो मान लो आप प्राणायाम कर रहे हो, भस्त्रिका कर रहे हो, सूर्य भेदी कर रहे हो। तो जब आप ये प्राणायाम करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी ही होगी। अगर आप सूर्य भेदी कर रहे हो, भस्त्रिका कर रहे हो, उससे आपको बहुत गर्मी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आपके अंदर बहुत सारी गर्मी आ जाएगी। और जब आप खाके करोगे तो क्या होगा? खाना को कौन पचाता है? आपके अंदर का एसिड बचाता है। और आप भस्त्रिका या प्राणायाम कुछ खाके कर रहे हो या हैवी खाके कर रहे हो, तो आपको एसिडिटी बढ़ जाएगी, आपका पित्त हाई हो जाएगा। और जब आप पित्त हाई हो जाएगा तो परेशान होगे, दवाइयां लेते डोलोगे। करेक्ट? तो इसलिए हम खास कर प्राणायाम करें तो खाली पेट करें। उस टाइम हम कुछ ना खाएं। सुबह उठ के आप पानी पी लो। बहुत लोगों को चाय की आदत होती है, चाय पी लो, फिर 45 मिनट्स का ब्रेक कर लो। उसके बाद आपने अपनी वीडियो के अनुसार आपने क्रिया चालू करी, प्राणायाम की ब्रीथिंग एक्सरसाइज चालू करी। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो साथ में बॉडी मूवमेंट के साथ, वीडियो के अनुसार। भस्त्रिका करो, बहुत पावरफुल है।
सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारे आप प्राणायाम करो। आप फिर देखो आपको ध्यान में कैसे मन लगता है, आप अपने आप ही ध्यान में पहुंच जाओगे। आपको ध्यान में जाने की फोर्सफुली जरूरत ही नहीं है, फोर्सफुली हम कुछ कर ही नहीं सकते, ध्यान अपने आप ही होता है। तो समझ में आ गया कि आपका एसिड लेवल हाई हो जाएगा, पित्त हाई हो जाएगा। या तो प्राणायाम आपकी बॉडी को हीट करेगा या प्राणायाम आपकी बॉडी को कूल डाउन करेगा। ठीक है, अब जैसे आपने चंद्रभेदी कर लिया, ठीक है, या शीतली प्राणायाम कर लिया, वो आपकी बॉडी को कूल करेगा। तो जनरली क्या होता है कि मान लो हम बाहर से खेल कर आते हैं, आपको स्पोर्ट्स खेल कर आए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी को शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो इसलिए जब आपने प्राणायाम किया, भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, कोई भी प्राणायाम किया आपने, तो उसके बाद कोशिश ये रहनी चाहिए कि 45 मिनट्स बाद तक भी कुछ खाना नहीं है, जिससे कि जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में फ्लो हो रही है, हमारे अंदर की जो जंग है उसको तोड़ रही है। जंग बोले तो रस्ट, वो रस्ट क्या है, हमारी नाड़ीज के ब्लॉकेजेस, उस रस्ट को तोड़ रही है। तो उसको थोड़ा प्राण को सेटल डाउन होने दें। और वो थोड़ा सेटल डाउन कब होंगे, जब आप क्रिया करने के बाद कुछ देर खाली पेट रहोगे। ठीक है, तो प्राणायाम करें, प्राणायाम बहुत पावरफुल है, मगर हमेशा हमको प्रिकॉशन जरूर रखना चाहिए जब हम कोई भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, कोई भी प्राणायाम करें। ये नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो आप रेगुलर प्राणायाम, भस्त्रिका, सारी क्रियाएं करो, मगर खाली पेट स्टार्ट करना है। करने के बाद 45 मिनट्स खाली पेट, उसके बाद खूब खाइए, पर तेल का अवॉइड कीजिए। आपने भस्त्रिका ज्यादा कर ली मान लो, तो आप उस टाइम थोड़ा फास्टिंग कर लें, नहीं तो क्या होगा, एसिड हाई हो जाएगा, पित्त हाई हो जाएगा। कुछ लोगों के ऑपरेशन तक हुए, उन्होंने कोई नियम फॉलो नहीं किया और करते रहे भस्त्रिका और ये सारी प्राणायाम क्रिया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज की क्रिया। तो हमको इन सब से फायदा लेना है, ना कि अपना ही नुकसान करके बैठ जाना है। करेक्ट, फिर आप नुकसान हो गया तो आप बोलोगे कि गलत क्रिया बता दी, इससे ये नुकसान हो गया। तो मेरा काम है कि आपको हमेशा कराते हुए अवेयर करता रहूं कि जब हम क्रिया करें तो हम पहला नियम खाली पेट करें। अब इसलिए तो सुबह उठ के जल्दी करते थे कि सुबह उठ के डायरेक्ट भूख लगेगी नहीं, और करके अपना योगा प्राणायाम चालू करो, फिर 45 मिनट्स बाद कुछ खा लो। मगर अब आपका नाइट शिफ्ट है, मैं जनरली, मेरा रात में काम होता है, तो मैं सुबह लेट करता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने दिनचर्या के अनुसार क्रियाओं को स्टार्ट करें, मगर खाली पेट। धन्यवाद।